जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। यह है हमारा मंथली करंट अफेयर की सीरीज जिसमें 5 सेशंस होते हैं। ये तीसरा सेशन है। ऑलरेडी हम नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज कवर कर चुके हैं। इंटरनेशनल न्यूज के साथ साथ हमने साइंस एंड टेक और इंडिसेस को भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट न्यूज एंड डिफेंस न्यूज। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ हो, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। तो सबसे पहली न्यूज है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पास किया है बिल अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर आपको याद हो, हिमाचल प्रदेश में भी रिसेंटली राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें जो वहां की रूलिंग पार्टी है, दैट इज कांग्रेस की पार्टी के कुछ एमएलए, लगभग 6 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की थी। मतलब जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसके लिए वोटिंग करी थी। अब जो है वहां पर उनके लिए वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया। उनकी जो है सदस्यता चली गई और वहां पर दोबारा चुनाव हुए। अब यहां पर हिमाचल प्रदेश कह लीजिए असेंबली ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक और काम किया है। उन्होंने क्या किया कि जी उनको अब पेंशन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, काइंड ऑफ उनको जी पनिश करने का तरीका है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू टू डेटर एंड डिस्करेज एमएलए फ्रॉम डिफेक्टिंग पार्टीज बाय डिसकंटिन्यूइंग देयर पेंशन। क्योंकि ये सीधा सीधा एक रूल है कि जो एमएलए हैं उनकी पेंशन जो है वो कंटिन्यूड रहती है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए भी एमएलए रहता है, ठीक है, तो उसकी पेंशन जो है कंटिन्यू रहती है। ओके, इसको लेकर भी अपने आप में काफी विवाद रहता है कि जी ऐसा क्यों है। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या सीएपीएफ हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती, यहां पर जो है पेंशन मिलती है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, 10th शेड्यूल। ठीक है जी, दल बदलू नियम, एक बड़ा फेमस कोट है आयाराम गयाराम की जो कह लीजिए प्रैक्टिस है उसको खत्म करने के लिए। आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश असेंबली ने इंट्रोड्यूस किया है 0R का कंसेप्ट। अब ये 0R का कंसेप्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट में है, लोकसभा राज्यसभा में है, जिसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी, सो द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ द क्वेश्चन आर एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर बिजनेस, जहां पर अर्जेंट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, उसके बीच के समय को 0R कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर टाइम रखा गया है 12:30 PM टू 1 PM आफ्टर क्वेश्चन आर, विच इज फ्रॉम 11:30 AM टू 12:30 PM हिमाचल प्रदेश में। अगर आप इसको लोकसभा राज्यसभा में देखोगे तो 11 से 12 और राज्यसभा में 12 से 1। ठीक है, ये समय रखा गया है। ठीक है, और ये है आपका क्वेश्चन आर का समय, और 0R का जो समय है वो फिक्स नहीं है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है, आर्मी ने सेलिब्रेट किया 100th बर्थडे ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन लांस नायक चरण सिंह इन पंजाब रोहतक डिस्ट्रिक्ट। इनका जो जन्म हुआ था 7 सितंबर 1924 को, ज्वाइंट द आर्मी 1942 और सर्विस से वो रिटायर होते हैं 1959 में, एंड सर्व्ड इन द रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर। नेक्स्ट आपका आईएसओ टैग मिला है, ये इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल आईएसओ टैग मिला है सोनभद्र पुलिस लाइन को। सो इट इज नाउ द फर्स्ट पुलिस लाइन इन पूर्वांचल, दैट इज ईस्टर्न यूपी,
जिसको ये आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। अब ये क्या है, ये आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। मतलब एक, इसको ऐसे समझ सकते हो कि हेल्दी कंपटीशन लेकर आना पुलिस स्टेशंस में। जनरली हम हमेशा से कई बार ये बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जो पुलिस स्टेशंस हैं वहां की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, वहां पे जो ट्रीटमेंट मिलता है, जो लोग जाते हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वो सारी चीजों को, मतलब वो एक इमेज को सुधारने के लिए, एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। इसके अलावा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर नोएडा ने ये जो है प्रेसिडेंट सेट किया था। तो यहां पर सोनभद्र पुलिस लाइन को ये आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट आपका आईआईएम लखनऊ स्टैब्लिश करने जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका जो इंडिया का ऑफिस है, उसके साथ टाई अप करके आईआईएम लखनऊ 3 आउटरीच सेंटर्स बनाएगा उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, लखनऊ में और ग्रेटर नोएडा या मेरठ में ये होगा। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? कई बार हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। ये एक तरीके से डिजिटल लेजर है, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति से कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि ये कई सारे कंप्यूटर्स में शेयर होता है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं, चेन है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर्स एक साथ में काम करते हैं ताकि इन रिकॉर्ड्स को सेफ रखा जा सके, एक्यूरेट रखा जा सके। एक ब्लॉकचेन में बहुत सारा उसमें डाटा होता है, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल। अब जब एक ब्लॉक फुल हो जाता है, तब जो है इट इज एडेड टू द चेन इन अ परमानेंट सिक्योर वे, ठीक है। अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। व्हाट मेक्स ब्लॉकचेन स्पेशल, कि अब जब इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हो जाती है, इट बिकम्स वेरी टफ टू चेंज, मेकिंग इट सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी, ठीक है। इसी से इसका नाम आया है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है क्रिप्टो करेंसी के लिए, सप्लाई चेन के लिए और इवन वोटिंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है। और इसी को लेकर जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, ठीक है, आईएम लखनऊ के साथ। नेक्स्ट आपका यूपी गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट वैदिक 3D म्यूजियम इन वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। सबसे पहले तो वाराणसी पूर्वांचल में, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट शहर, प्रधानमंत्री का जो है संसदीय क्षेत्र है। सो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी मेन बिल्डिंग में वैदिक 3D म्यूजियम, सो इस डेडिकेटेड टू द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर, ठीक है जी। ये शोकेस करेगा कि कैसे इवोल्यूशन था वैदिक लिटरेचर का, एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सेजेस, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, एंड टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ शाश्वत, ठीक है जी। सो द आइडिया इज वेरी क्लियर, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, मतलब एक से कहते हैं ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इस तरीके से कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओके, श्रुति स्मृति की जो हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यूपी फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इन गोरखपुर, पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर गोरखपुर में, और इसका नाम जो है किससे रखा गया है, जटायु, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। रामायण अगर आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो जटायु। सो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन भैरावसी, कंपेरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है जी। यहां पर ये है, इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ये दुनिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर होगा फॉर द एशियन किंग वल्चर और द रेड हेडेड वल्चर, ठीक है जी। चलिए, और इसमें 40 पेयर्स ऑफ वल्चर्स को रिलीज किया जाएगा अगले 8 से 10 सालों में। वल्चर्स की पॉपुलेशन 97% तक डिक्रीज हो चुकी है ड्यू टू द यूज ऑफ डिक्लोफिनैक, ठीक है, डिक्लोफिनैक दैट स्टार्टेड गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, और जिसकी वजह से इट्स अ ड्रग बेसिकली, और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इन एनिमल्स। और क्योंकि वल्चर जो हैं डेड एनिमल्स पर सर्वाइव करते हैं, सो दैट स्टार्टेड गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन देयर बॉडी, that is leading to the death of vultures. So that is how diclofenac as a drug also has been restricted, और rather एक पर्टिकुलर एरिया में तो वो बैन ही है। साइंटिफिक नेम ऑफ द किंग वल्चर इज सैक्रोजिप्स कैल्वस, ठीक है जी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो द बर्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ IUCN। नेक्स्ट आता है शंख एयर, यूपीज फर्स्ट एयरलाइन टू स्टार्ट इट सर्विसेज सून। इंटरेस्टिंग है ये भी, शंख एयरलाइंस। देखिए, शंख एयरलाइंस आइडिया क्या है, अभी तक हमारी जो एयरलाइंस थी वो पैन इंडिया एयरलाइंस हैं ब्रॉडली, अगर हम इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, जो भी एयरलाइंस हैं। अब ये थोड़ा यूपी फोकस्ड होगा। मान लो आपको वाराणसी से नोएडा आना है,
ठीक है, वाराणसी से लखनऊ आना है, तो उसमें जो है ये काम करेगा। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं होगा, बट फोकस जो है वो यूपी होगा। ठीक है, दैट इज द आइडिया। सो हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू ऑपरेट इन द कंट्री, स्टिल नीड्स क्लियरेंस फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए से अभी चाहिए इसको क्लियरेंस। सून टू बी उत्तर प्रदेश फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन। ठीक है, इंडिगो डोमिनेट करता है इंडिया की एविएशन मार्केट को, 60% जो है शेयर है इंडिगो का। ठीक है जी, और एयर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मर्ज, जो अभी रिसेंटली बेसिकली जो एयर इंडिया खरीद लिया था टाटा ने, तो विस्तारा के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्टिंग न्यूज अगेन, इंडिया का पहला पेपरलेस वोटिंग फॉर सरपंच इलेक्शन अचीव्स 84% टर्नआउट। तो पेपरलेस वोटिंग हुआ है, ये मतलब इसको आप एक ट्रायल के रूप में देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश में के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, जिसका स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मकसद है या जिसका काम है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस कराना। सो उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पेपरलेस वोटिंग एट अ बूथ इन पंचायत बाय पोल इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री बाय मध्य प्रदेश एसईसी। ठीक है जी, चलिए, सो दैट इज रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है आपका अनदर चीता पवन डाइज एट एमपीज कूनो नेशनल पार्क, जहां पर जो चीता लाए गए थे अफ्रीका से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, उनकी लगातार डेथ होती जा रही है। ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ठीक है, कि चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट वो जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं चल रहा है अभी तक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पवन 3 year old चीता अराइव्ड इन Puno from Namibia in September 2022. So Pawan was the first male of the lot to be released in the wild in March 2023. अभी तक 8 चीतों की डेथ हो चुकी है आउट ऑफ द 20 रिलोकेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। ठीक है, अगेन विच इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। एंड कूनो नेशनल पार्क की बात करें, मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इज होम टू सेवरल चीता ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। और जो कूनो नेशनल पार्क है उसके पास अब 24 चीते बचे हैं, इंक्लूडिंग 12 अडल्ट एज मेनी कब्स। ठीक है, 12 अडल्ट हैं, 12 कब्स हैं। प्रोजेक्ट चीता इंडिया में फॉर्मली कमेंस किया गया सितंबर 17, 2022 को, टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीतास, जो एक्सटिंक्ट हो गए थे कंट्री से 1952 में। ठीक है जी, चलो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनवील्स वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। वृंदावन, तो वृंदावन भगवान कृष्ण से जो है हम रिलेट करते हैं, तो वही चीजें जो है यहां पर इंट्रोड्यूस करने की। मॉडल विलेजेस होंगे, फोकस इज ऑन काउ प्रोटेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वृंदावन की बात हो रही है, तो काउ प्रोटेक्शन एंड, ठीक है जी, रूरल डेवलपमेंट भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। विल एस्टेब्लिश गौशाला, काउशेड होगा टू प्रमोट काउ वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। इससे क्या होगा, रूरल मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, रूफ टॉप सोलर पॉलिसीज होंगी ताकि ग्रीन एनर्जी हो। ठीक है जी, इसके अलावा गीता भवन सेंटर्स होंगे, विल बी एस्टेब्लिश इन एवरी अर्बन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ताकि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है लोगों में, उसका प्रचार प्रसार हो। दैट इज द आइडिया। नेक्स्ट आपका करम फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस झारखंड। ठीक है जी, ये बेटर हार्वेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है जी, एंड 11th डे ऑफ फुल मून, ट्राइबल वर्शिप ऑफ करम ट्री ऑन द ओकेजन एंड प्रे टू मदर नेचर, ताकि अच्छी हार्वेस्ट हो खरीफ सीजन में। अभी खरीफ सीजन चल रहा है, जो कह लीजिए मानसून सीजन है, जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जो है, उसको हम खरीफ सीजन कह रहे हैं। एंड उसके बाद होता है रबी। ठीक है, रबी को याद रख लेना, रजाई से, आर से रबी, आप से रजाई। सो विंटर्स में जो विंटर क्रॉप है, जैसे वीट है, और उसके बाद आपका शॉर्ट सीजनल क्रॉप्स होती हैं, जायद सीजन। ठीक है, तो ये 3 मेन क्रॉपिंग सीजन हैं। चलो, तो अब यहां पर द फेस्टिवल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो है कर्मा, इसको बोला जाता है एज इंस्पायर्स पीपल टू डू गुड डीड्स इन लाइफ। हम कहते हैं ना, वो अच्छे कर्म करने चाहिए, तो वहीं से ये नाम भी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका पितृ पक्ष मेला 2024, पितरों की पूजा करना, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करना। तो ये आपका बिहार में वर्ल्ड फेमस पितृ पक्ष मेला जो स्टार्ट हुआ पिलग्रिमेज सिटी ऑफ गया, और 15 दिन ये चलता है, लाइक ट्रिब्यूटिंग वंस एंसेस्टर्स। ठीक है, अपने जो पूर्वज हैं उनको श्रद्धांजलि देना, और विष्णुपद टेम्पल एंड बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर।
नेक्स्ट आपका कलिंग ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट। यहां पर देखा जा रहा है कि बिहार में जो है नीलगाय और जंगली सुअर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि अब जो है वो परमिशन देंगे टू कल देम, मतलब लिटरली कहें तो उनको मारने की परमिशन है, ठीक है, अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। द फार्मर्स ऑफ द स्टेट आर ट्रबल्ड by the terror of nilgai and wild boars damaging their crops at large scale। नीलगाय की बात करें, लीस्ट कंसर्न है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, स्टेट एनिमल ऑफ दिल्ली, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप और एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वाइल्ड बोर की बात करें, अगेन लीस्ट कंसर्न, इट हैज बिकम इन्वेजिव स्पीशीज इन पार्ट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड रेंज। तो ये है आपका वाइल्ड बोर, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन असम धेमाजी डिस्ट्रिक्ट जो है उसको विल सून बी नोटिफाइड एज वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम जो है ऑन डे हैज 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 2 प्रिलिमिनरी नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 7 नेशनल पार्क्स हैं। तो जो नई पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विल इनकम्पास एन एरिया ऑफ लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर, इंक्लूडिंग पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, काबू छपरी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, एंड द सराउंडिंग रिवराइन एरियाज। तो ये जो है एक रेन फॉरेस्ट है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम, ठीक है जी। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये नोटिफाई किया जाएगा सून एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। चलो नेक्स्ट आपका असम कैबिनेट डिसाइड्स टू इंप्लीमेंट द जस्टिस बिप्लब शर्मा कमिटी रिकमेंडेशंस ऑफ शर्मा क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है? क्योंकि ये मतलब एक कह लीजिए वहां की पॉलिटिक्स का एक बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है, कि क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड का उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब सवाल आता है कि क्लॉज 6 में है क्या और क्यों इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो कमिटी है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू अप्लाई द क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड बाय 15 अप्रैल 2024। तो ये गृह मंत्रालय ने इसको जो ये जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी है इसको इसका गठन किया था। अब 57 ऑफ द 67 रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी हेडेड बाय दिस वुड बी इंप्लीमेंटेड। यहां के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि इनकी 57 रिकमेंडेशन आउट ऑफ 67 हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब बेसिकली है क्या, ये एड्रेस करता है इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इन असम। देखो जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बनने से पहले हम कई बार हम इतिहास में इस चीज को पढ़ते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो यहां पर आने शुरू हो गए थे, इंडिया में आने शुरू हो गए थे और सेटल डाउन हुए। सो ये कहता है कि जितने भी फॉरेनर्स हैं जो असम में आए हैं बिफोर सॉरी आफ्टर 24 मार्च 1971 मस्ट बी डिपोर्टेड। मतलब 24 मार्च का टाइम रखा गया था कि तब तक अगर जो कोई आया है तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद 25 मार्च 1971 ये बहुत बड़ा कह लो मुद्दा है। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि असम गौना परिषद एजीपी जो कि वहां की पार्टी है, लोकल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, वो जो कि कह लीजिए यूथ के द्वारा रन की गई थी 1980s में, वो पावर में आ गई थी इसी मुद्दे पर, ठीक है, कि हम जो है जो असम अकॉर्ड है इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये काफी बड़ा मुद्दा रहा है। सो क्लॉज 6 ये कहता है कि सेफगार्डिंग द राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ असमीज पीपल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। बेसिकली वो उन आइडिया ये था कि जो इतने सारे बाहरी लोग आ गए हैं कि जो असमीज कल्चर है वो कहीं ना कहीं खतरे में आना शुरू हो गया और असमीज लोग जो है कई जगह माइनॉरिटीज में आना शुरू हो गए हैं, मतलब वो उनका नंबर कम होना शुरू हो गया है। So, Justice Biplab Sharma Commission set up to speed up the implementation of Clause 6. इसका गोल था कि क्या लीगल पॉलिसी चेंजेस लाए जा सकते हैं ताकि असमीज कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो मैंने अभी आपको बताया। ये सेटअप किया गया 2019 में। कमीशन लेड बाय जस्टिस बिप्लब शर्मा ऑल्सो लुक्ड इनटू द पुलिस रिफॉर्म्स टू इंप्रूव द अकाउंटेबिलिटी। पुलिस रिफॉर्म्स कैसे लाए जाए ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े और जो है पब्लिक ट्रस्ट बढ़े लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, ठीक है जी। इसके अलावा अप्रूवल लिया जाएगा अथॉरिटीज से जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, दीमापुर हसाओ ऑटोनमस काउंसिल है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल है, जो कि सारे 6 शेड्यूल एरियाज हैं, उनसे भी रिकमेंडेशन लिया जाएगा, ठीक है, उनसे भी रिकमेंडेशन लिया जाएगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलो आईआईटी गुवाहाटी साइंस एग्रीमेंट विद एयरबस इंडिया टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर इन गुवाहाटी।
नाम से क्लियर है, ठीक है जी। ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर फॉर एविएशन एंड लॉजिस्टिक बिजनेस अलाइंड विद द सेंटर्स उड़ान स्कीम, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, तो उसके तहत द कोलैबोरेशन विल पेव द वे फॉर असम टू इमर्ज एज द लॉजिस्टिक हब प्रोवाइडिंग स्किल्ड पर्सनल इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ताकि जॉब क्रिएशन होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। आईआईटी गुवाहाटी जो है टू इनेबल आईआईटी गुवाहाटी फैकल्टी टू कंडक्ट ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स, ठीक है जी, अलाउइंग देम टू इंडिपेंडेंटली डिलीवर एयरबस कोर्सेज। ओके, नेक्स्ट आपका कॉन्याक यूनियन सीक्स बाउंड्री करेक्शन फ्रॉम नागालैंड सीएम। सो ट्राइबल ग्रुप इन नागालैंड ने कॉन्याक हैज कॉल्ड द कॉन्याक यूनियन के कंसर्न रेज किए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड के साथ, नेफ्यू रियो के साथ, कि गूगल मैप में जो कुछ एरियाज हैं वो दूसरे स्टेट में दिखा रहा है। सो हाउ द बाउंड्री बिटवीन द मॉन डिस्ट्रिक्ट एंड द चैरोदिया डिस्ट्रिक्ट इज शोन ऑन गूगल मैप्स। तो ये कह रहा है कि 80 to 85% ऑफ टिजिट टाउन मॉन डिस्ट्रिक्ट में उसको विद इन आसाम दिखा रहा है, जो कि नागालैंड में है, ठीक है। सो नागालैंड बिकेम अ स्टेट इन 1963 और इस चीज को, मतलब इस कंसर्न को ठीक करना, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। एक अमेरिकन ऐप है कह लीजिए, और उस पे क्या शो कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अहेड ऑफ अमर फाल्कन्स अराइवल मणिपुर डिस्ट्रिक्ट बैन्स देयर हंटिंग। सो मणिपुर के तमालोंग डिस्ट्रिक्ट ने वेलकम किया है अमर फाल्कन को, लोकली नोन एज, ठीक है, ये है अमर फाल्कन, लोकली नोन एज कहुआ प्यूना, ठीक है। माइट बी थोड़ा, मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट फॉरगिव मी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस अमर फाल्कन फेस्टिवल एनुअली, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है इन द लाइक बॉर्डरिंग एरियाज फ्रॉम देयर ब्रीडिंग ग्राउंड इन नॉर्दर्न चाइना, ईस्टर्न मंगोलिया एंड फार ईस्ट रशिया। वहां से आते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर, सर्दियां वहां शुरू हो गई हैं, यहाँ गर्मियां हैं कंपैरेटिवली, सो दे आर कमिंग ओवर हियर, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी हंटिंग जो है बैन कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट आपका मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं बाना किया, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम बाना किया। तो मकसद ये है कि वहां के एंटरप्रेन्योर्स को, वहां के फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए, ठीक है। सो लॉन्च द स्टेट्स न्यू फ्लैगशिप स्कीम हैंड होल्डिंग स्कीम बाना किया। तो बाना किया मतलब बेसिकली लिटरल मीनिंग हैंड होल्डिंग स्कीम, ठीक है, हाथ पकड़ना इनिशियली। सो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट। इसमें जो है 50 लाख तक के लोन दिए जाएंगे थ्रू पार्टनर बैंक्स, और ये इट विल सर्व, जो स्टेट गवर्नमेंट है एज अ गारंटर सर्व करेगा। मतलब अगर वो व्यक्ति डिफॉल्ट करता है, जो भी जिसने लोन लिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट भरेगा। तो आप कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट क्यों भरेगा? द आइडिया इज टू प्रमोट एंटरप्राइजेस, टू प्रमोट एग्रीकल्चर, लोगों को एक सपोर्ट मिले, लोगों को इनकम जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका एडीबी फंड्स 530 करोड़ फॉर त्रिपुराज वाटर सप्लाई अपग्रेड, 530 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, ठीक है। तो यहां पर त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक साहा लॉन्च द मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प, ठीक है। तो 530 करोड़ का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है और 3 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। 75,000 फैमिलीज 12 सिटीज में, ठीक है, उनका जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है एडीबी का, ठीक है, 1966 में बना था, हेडक्वार्टर मैंने डिस्कस किया अभी। लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट, टेक्निकल असिस्टेंस और इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू हेल्प मेंबर्स पार्टनर इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक के काउंटर के रूप में है, नॉट एग्जैक्टली काउंटर, काउंटर तो हम एनडीबी को कहते हैं जो ब्रिक्स बैंक है, बट यस ये एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्रीज को फंड करता है। नेक्स्ट आपका सीएम साथ स्कीम ऑफिशियली लॉन्च टू सपोर्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगेन त्रिपुरा सरकार ने एक स्कीम लेकर आए हैं। सो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ऑफिशियली लॉन्च दिस सीएम साथ स्कीम। इसका मकसद क्या है? जो बूस्ट करना एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टेट के जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं। अब इस ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को 5,000 रुपए महीना, ठीक है, काफी बड़ा अमाउंट है, ठीक ठाक अमाउंट है, 60,000 रुपए जो है पूरे साल का दिया जाएगा टू 200 स्टूडेंट्स, 100 एट माध्यमिक लेवल एंड 100 एट हायर सेकेंडरी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट फॉर 2 and 3 years रिस्पेक्टिवली फॉर हायर लर्निंग। नेक्स्ट आपका कोलकाता 150 ईयर ओल्ड ट्रैम सर्विस जो है
टू बी शट डाउन। ठीक है, आपने कई बार अगर कोलकाता के बारे में सुना हो, देखा हो, या आप गए हैं खुद वहां पे या वहां के रहने वाले हैं, तो वहां के ट्राम सर्विस के बारे में काफी चर्चा होती है। खासकर पुरानी मूवीज में अगर आप देखेंगे हमेशा ट्राम सर्विस की को दिखाया जाता है। So it was the only city in India with an operational tram network. Closure of the tram services will mark the end of 151 years of the Kolkata tram services. और ये सर्विस ऑन द, ठीक है, ये जगह है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैम ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट रेल ट्रांसिट। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है बहुत अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। अब हम मेट्रोस की बात कर रहे हैं दुनिया भर में, इंडिया में अब हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है अब कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है। So it was introduced in Kolkata by the British in 1873, driven by horses. First introduced in Kolkata, then Calcutta, later in Mumbai, Chennai, ठीक है, बाकी शहरों में किया गया। कंट्री का पहला जो इलेक्ट्रिक ट्रैम था वो चेन्नई में आया था, काफी पहले आ गया था, मतलब कोलकाता और मुंबई से काफी पहले चेन्नई में आ गया था। नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल में, अगर आपको याद हो, आरजी कर जो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पर जो केस हमने देखा उसके बारे में हमने पिछले महीने भी काफी चर्चा की थी। तो यहां पर वेस्ट बंगाल की सरकार जो है वो लेकर आई है एंटी रेप अपारजीत। ठीक है, ये नाम दिया गया है। सो पास्ड बाय द अपारजीत वुमेन चाइल्ड एंड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल। तो जो अभी रिसेंटली नए कानून आए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, पॉस्को एक्ट, ठीक है, पॉस्को एक्ट, उनको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से इंप्लीमेंट करना कहीं ना कहीं कोशिश है कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की, ठीक है, पब्लिक को भी, देश के लोगों को। द बिल नीड्स अ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट का एसेंट जो है इसमें चाहिए होगा। ठीक है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी, ठीक है, डेथ पेनल्टी की बात की गई है फॉर पर्संस कन्विक्टेड ऑफ रेप। ठीक है, इफ उनके एक्शन से विक्टिम की डेथ होती है और लीव हर इन वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में वेजिटेटिव स्टेट, जो कि परमानेंट के लीजिए एक डिसेबिलिटी, अगर आपको याद हो, मुंबई में एक नर्स थी, ठीक है, उनके लिए, उनको लेकर एक केस आया था। ठीक है, मोर देन 30 इयर्स वो वेजिटेटिव स्टेट में रही। ठीक है, ऐसे कोई अगर केसेस होते हैं उस केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ rape and gang rape includes a provision for time bound and faster trial in cases। तो ये सारी चीजें उसमें कही गई हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका उड़ीसा लॉन्चेस पीएम उषा टू बूस्ट हायर एजुकेशन। सो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम उषा, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 500 करोड़ की टू डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस उड़ीसा, जिसमें कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इंप्रूव करेंगे। ठीक है जी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन लाइन विद दैट। ठीक है, तो यहां पर 500 करोड़ की सहायता टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन दिस। सो 2 फेजेस में होगा। पहला फेज जो है इसका लॉन्च किया गया था 2013 में, सेकंड फेज 2018 में। इट्स अ स्कीम दैट प्रोवाइड्स फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी उड़ीसा में वैसे भी सेंटर और स्टेट में एक सेम सरकार है, तो कहीं ना कहीं अब रिसेंटली उड़ीसा की काफी ज्यादा न्यूज भी आ रही है, काफी ज्यादा फंडिंग दी जा रही है। ठीक है, सौराज बिकम द 5th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टू गेट हैबिटेट राइट्स इन द स्टेट। ठीक है जी। यहां देखो पर्टिकुलरली ये भी थोड़ा सा समझ लो, पीवीटीजी ग्रुप, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो सबसे पिछड़ी हैं, या कह लो कि जिन तक सरकार के रिजर्वेशन का बेनिफिट, डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं पहुंच पाया है, तो उनको जो है क्या कहा गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसको लेकर एक धिबार कमीशन बना था, धिबार। ठीक है, और इन्होंने एक टर्म दी थी पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। बाद में इस पीटी, क्योंकि प्रिमिटिव से थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉनोटेशन आता है, तो उसको बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। ठीक है, तो आइडिया इज कि जो मोस्ट बैकवर्ड हैं विद इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, तो उनको मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स, फैसिलिटीज देने की बात की गई है। सो विद स्योरा ट्राइबल्स ऑफ गजपति डिस्ट्रिक्ट गेटिंग द हैबिटेट राइट्स, अब इनको वहां पर जो कह लीजिए फॉरेस्ट है उन पर राइट्स दिया जाएगा, लैंड राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, ओवर देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स रिसेंटली।
Odisha became the only state to provide such rights to highest number of particularly vulnerable tribal groups. तो ये it is one of the ancient tribes of Odisha, जो कि it is also mentioned in the epic रामायण एंड महाभारत. और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ट्राइब की, तो इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज मुंडा. ठीक है जी. यस, सो दैट इज मुंडा लैंग्वेज विद इट्स ओन स्क्रिप्ट एंड कॉल्ड सरोंग सोम्पेंग. और एक और खास यहां पर पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि डाइंग टैटू ट्रेडिशन कॉल्ड तांतांगबो. ठीक है, तांतांगबो. तो इस तरीके का आपको एक टैटू भी यहां पर ये मतलब एक कल्चर है यहाँ का. ठीक है, उसको ये प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, से दे रिलाई ऑन वेट कल्टीवेशन, वेज अर्निंग, सेलिंग फायरवुड. ठीक है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम झूम खेती कहते हैं भारत में. तो ये जो है प्रैक्टिस करते हैं. नेक्स्ट आपका मनकीडिया कम्युनिटी बिकम्स द सिक्स्थ पीवीटीजी टू गेट हैबिटेट राइट. सेम न्यूज, द आइडिया इज कि ये मनकीडिया कम्युनिटी को सिक्स्थ पीवीटीजी बनाया गया है. ठीक है जी. नेक्स्ट आपका दे ऑल्सो स्पीक मुंडा लैंग्वेज, सम ऑफ देम ऑल्सो कन्वर्सेंट इन उड़िया. और ये जो है उनके सुप्रीम डीटीज है. ठीक है, लोगोबीर और बुद्धिमाई. इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उड़ीसा में बनने जा रहा है. ठीक है, इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 620 करोड़ की लागत से, और इट विल बी डेवलप्ड बाय आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अ लीडर इन इंडिया सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी. ये कहां पर है? भुवनेश्वर में. ठीक है, इन्फो वैली भुवनेश्वर में ये बनेगा. इन उड़ीसा का सेकंड एम्स जो है कहां पर आने जा रहा है? संबलपुर में. काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का. और पहला जो एम्स है भुवनेश्वर में बनाया गया था, अब दूसरा एम्स आ रहा है संबलपुर में. नेक्स्ट आपका नौखाई फेस्टिवल, एग्रेरियन फेस्टिवल, वेयर द फर्स्ट क्रॉप ऑफ द फील्ड इज ऑफर्ड टू द गॉडेस इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा. अगेन, ठीक है, फॉर बेटर हार्वेस्ट. ठीक है, एंड टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स इन ईच हाउस होल्ड, पीपल एक्सचेंज नाउखाई जोहार ग्रीटिंग्स विद देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वेल विशर्स. और जो न्यू राइस मेड आउट ऑफ द फर्स्ट हार्वेस्टेड पेडी क्रॉप इज ऑफर्ड टू द गॉडेस समलेश्वरी. ठीक है जी, तो ये है. नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द ओडिशा फ्लैगशिप वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव दैट इज सुभद्रा स्कीम. इसके बारे में हमने लास्ट मंथ वाले सेशंस में भी डिस्कशन किया था, जिसमें एक आ गया कि हर साल 10,000 रुपये दिया जाएगा महिलाओं को, और अगले 5 साल तक तो 50,000 रुपये की जो है धनराशि ट्रांसफर की जाएगी सीधा बैंक अकाउंट्स में टू मोर देन 1 करोड़ वुमेन. ठीक है, नेम्ड आफ्टर गॉडेस सुभद्रा, सिस्टर ऑफ लॉर्ड बालभद्रा एंड लॉर्ड जगन्नाथ. ऑल एलिजिबल वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 21 to 60 ईयर्स, उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे. ठीक है, हर साल 10,000 रुपये. He launched Awas Plus 2024 app for survey of additional household for प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. ठीक है जी, एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. नेक्स्ट आपका उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 95% स्टेक ट्रांसफर ऑफ गोपालपुर पोर्ट टू अडानी पोर्ट्स. ठीक है, तो ये अडानी पोर्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है 95% ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ये आपका डीप ड्राफ्ट मल्टी कार्गो पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है गोपालपुर पोर्ट. ये आप देख सकते हैं यहां पर. ठीक है जी, ये सारे के सारे अडानी पोर्ट्स हैं, इनको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए. ठीक है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मुंद्रा पोर्ट. ठीक है, दैट इज मुंद्रा पोर्ट. बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे टूना, दाहेज, हाजीरा, दीघी. ठीक है, फिर आपका मार्मोगोआ दैट इज इन गोवा. ठीक है, विजिंजम, ये अभी रिसेंटली इसके बारे में हमने, अगर आपको याद हो, करंट अफेयर सेशन में डिस्कशन भी किया था. ठीक है, और ये एक तरीके से ट्रांसशिपमेंट बनने जा रहा है. ठीक है, देन कराईकल इन तमिलनाडु, एन्नौर. ठीक है, कट्टुपल्ली, कृष्णापट्टनम, गंगावरम, धामरा, हल्दिया. तो पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस है. ठीक है जी, तो ये आपका इट लाइज बिटवीन पारादीप पोर्ट एंड द विशाखापट्टनम पोर्ट. ओके, ये जो कोल फील्ड जो है इब रिवर है आपका. ठीक है, इब. सो ये हरियाणा वाला इब नहीं है, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, इब हसदेव ऑन द जोक ऑफ द मैन विद द टेल ऑन हिज हेड, ये एक ट्रिक है महानदी की ट्रिब्यूटरीज की. ठीक है, तो उसमें इब, हसदेव,
ठीक है, मांद, तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कि उसकी ट्रिब्यूटरीज है महानदी की, जो सबसे मतलब सबसे बड़ी नदी है उड़ीसा की। देन आपका चालतर, तालचेर, ठीक है, तालचेर कोल फील्ड्स विच अकाउंट फॉर 25% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व्स। ओके, आगे चलते हैं। टाटा स्टील कमीशंस इंडिया लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस एट कलिंगनगर उड़ीसा। सो टाटा स्टील कमीशंस कंट्री का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस एट कलिंगनगर, सो उड़ीसा एज अ पार्ट ऑफ फेज 2 एक्सपेंशन, ठीक है जी। एंड उड़ीसा हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया फॉर टाटा स्टील, ठीक है, अभी रिसेंटली विद द क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ इन द लास्ट 10 years। राजस्थान ने अप्रूव कर दिया है 33% फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्सेस। ये काफी बड़ी न्यूज है, काफी चर्चा हुई इसकी, क्योंकि इसमें 33% कोटा फॉर वुमेन इन राजस्थान पुलिस, 2% कोटा फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी एक्साइज लैब सर्विसेज, ये दिया गया है। 5% एडिशनल अलाउंस फॉर पेंशनर्स, ये बेनिफिट दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1/3 पुलिस फोर्सेस में रिजर्वेशन महिलाओं को। नेक्स्ट आपका विषाणु युद्ध अभ्यास, विषाणु मतलब बेसिकली वायरस, ठीक है, वायरस वॉर एक्सरसाइज, ठीक है, अंडर द वन हेल्थ मिशन। देखो वन हेल्थ मिशन सीधा सीधा ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ, प्लांट्स की हेल्थ और एनिमल्स की हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से जो है इसको देखा जाता है कि तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से फ्यूचर पैंडेमिक्स, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक देखा और किस तरीके से लाइक प्रैक्टिकली देखें, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं दे आर नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड टू हैंडल द पैंडेमिक। और बट फ्यूचर में अगर इस तरीके के पैंडेमिक्स आते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दोस पैंडेमिक्स, ठीक है। सो टू असेस द जोनोटिक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, जोनोटिक होता है जो जो बीमारियां जानवरों से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती हैं, जैसे हमने कोविड देखा। For first of its kind exercise aimed at to evaluate the readiness and response of the National Joint Outbreak Response Team। वैसे कोविड को लेकर फिर वही है, मल्टीपल थ्योरीज है कि कहां से वो शुरू हुआ था, उस पर नहीं जा रहा हूं अभी मैं, क्योंकि वो फिर डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ ग्लोबल, ठीक है जी, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो इन गांधी गुजरात। बहुत सिंपल सा फंडा है कि जी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है, दुनिया भर का और भारत का भी फोकस है, ठीक है। सेंट्रल थीम री इन्वेस्ट 2024 मिशन 500 गीगावाट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको होस्ट करेगा, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी। और इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्टेट्स एंड इंडस्ट्री अचीवमेंट 200 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, ठीक है, वर फेलिसिटेटेड बाय प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट करा है उनको फेलिसिटेट भी किया जाएगा। 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है, ठीक है, 500 गीगावाट का 2030 तक टारगेट है। चलिए आगे चलते हैं। वंदे मेट्रो सेट टू रेवोल्यूशनाइज रेल ट्रेवल इन गुजरात, ठीक है जी। वंदे मेट्रो, देखो अभी तक ना जो मेट्रो सर्विसेज थी, वो मेट्रो सर्विसेज एक पर्टिकुलर एरिया मतलब विद इन द सिटी या विद इन अ पर्टिकुलर जोन जो है कह लीजिए कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहा है। जैसे हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो इस जो है कह लीजिए इन सिटीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो वो कंजेशन हो रखी है उसको कम किया जा सके। अब एक सिटी से मतलब कहते हैं ना एक अर्बन सिटी और उसका सब अर्बन एरिया उसको कनेक्ट कर रहा था। अब एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, नॉन सबअर्बन एरिया है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है मेट्रो से। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन में अर्बन एरिया और उसका सबअर्बन एरिया उसको कनेक्ट करना, और एक अर्बन एरिया को दूसरे अर्बन एरिया से जो कि डिस्टेंस पे है या नॉन सबअर्बन एरिया है जो उसके साथ कनेक्ट करना। सो ये भुज और अहमदाबाद में, ठीक है जी। सो आर शॉर्ट डिस्टेंसेस जनरली अप टू 150 किलोमीटर्स। सब अर्बन ट्रेन्स आर यूज्ड टू हेल्प पैसेंजर्स मूव क्विकली विद इन द सिटी सबर्ब्स एंड एक्सटेंडेड सबर्ब्स। बट ये जो है वंदे मेट्रो ट्रेन गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी के नाम से रख दिया गया है, ठीक है। सो अब पुणे का एयरपोर्ट का नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। संत तुकाराम जो है वर्कर इज सेंट एंड पोएट। खासकर जब हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तब जो है हम संत तुकाराम जी के बारे में पढ़ते हैं। एंड सो वर्करी वर्कशिप विठल द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ
पंधारपुर रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। नेक्स्ट है आपका जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट संविधान मंदिर एट 433 ITIs इन महाराष्ट्र। ठीक है जी, यहां पर क्या होगा, यहां पर संविधान के बारे में या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी ITIs में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट किया भारत के उपराष्ट्रपति ने। तेलंगाना लॉन्चेस दर्शनी स्कीम फॉर एजुकेशनल स्टूडेंट टूर्स। ठीक है जी, जैसे स्कूल में बच्चों को ले जाया जाता है बसेस में या कॉलेजेस में भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टूर कराया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द एजुकेशनल टूर। सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस आउटसाइड द क्लासरूम, डिजाइन टू टेक स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट टू एजुकेशनल टूर्स अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, जैसे कि हेरिटेज साइट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, अर्बन लैंडस्केप्स हैं वहां पर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू एंकर एम्बिशियस AICT नियर हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट, AICT बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है हेल्प करेगा। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक समझौता साइन किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के साथ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द प्रपोज्ड AICT नियर द हैदराबाद। द आइडिया इज क्लियर, आई होप यू गॉट द पॉइंट। दुनिया भर में AI का फोकस है। कर्नाटका का पहला गैस बेस्ड प्लांट जो है वो कमीशन होने जा रहा है येलनहांका। येलनहांका, एनीबडी फ्रॉम बेंगलुरु फ्रॉम कर्नाटका, एयरपोर्ट, ठीक है, बेंगलुरु एयरपोर्ट वेरी नियर टू दिस फर्स्ट गैस बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है जी, येलनहांका कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट इज शेड्यूल्ड टू कमीशन फ्रॉम सितंबर 24। ठीक है जी, ये कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगेन व्हाई गैस पावर प्लांट इज इंपॉर्टेंट, क्लीन एनर्जी, कंपैरेटिवली क्लीन एनर्जी। ठीक है जी, लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ दिस। गैस पावर प्लांट, गैस फायर्ड नेचुरल गैस पावर प्लांट भी बोला जाता है, मिथेन गैस पावर प्लांट भी बोला जाता है, थर्मल पावर स्टेशन दैट यूजेस नेचुरल गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इट इज चीप, क्विक टू बिल्ड, प्रोड्यूस कंसिडरेबल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्दो लेस देन कोल प्लांट्स टू। ठीक है जी, कोल प्लांट से कम है, मैंने आपको कहा कंसिडरेबली कम है, मतलब एक कंपैरेटिवली कम है थोड़ा सा उससे। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च निपुण कर्नाटका। ठीक है जी, जो यूथ हैं, हमेशा से इंडस्ट्री ये कहती है कि जी जो आप इंजीनियर्स भेज रहे हो, जो ग्रेजुएट्स भेज रहे हो, और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। ठीक है, वो उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो हमें चाहिए, तो उन स्किल्स, मतलब उनको वो स्किल्स दी जाएं जो कि इंडस्ट्री नीड्स की हैं, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा सके। दैट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो इक्विपिंग यूथ विद द स्टेट इन द इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, स्टेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। नेक्स्ट आपका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्टिव मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू बी सेटअप इन बेंगलुरु। ठीक है जी, अगेन द आइडिया इज कि हम सबको, मतलब एक होड़ मची हुई है कि बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, ठीक है, मोटर बाइक, तो कहीं ना कहीं जो है जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, साइकिल्स को यूज करना, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अर्बन मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए रिसर्च प्लान कोलैबोरेशन ह्यूमन पावर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि वॉकिंग, साइकिलिंग टुवर्ड्स मेकिंग द सिटी मेकिंग द सिटीज एफिशिएंसीज इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक मतलब एक बेटर हो, क्लीन सिटीज हो, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को दूर किया जा सके। नंबिके नक्शे सिस्टम फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। सो प्रोविजनल प्लान अप्रूवल फॉर बिल्डिंग अप टू 4000 स्क्वायर फीट कैन बी टेकन फ्रॉम ऑथराइज्ड आर्किटेक्ट। इस स्कीम में बेसिकली क्या किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फॉर प्लॉट्स अप टू 4000 स्क्वायर फीट। ठीक है, जो भी BBMP की लिमिट में होगा। अगेन द आइडिया इज कि कैसे अर्बन एरियाज को डेवलप किया जाए। सेंटर टू एस्टेब्लिश फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन 8 राज्यों में। ठीक है, द आइडिया इज वेरी क्लियर कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना इंडियन एनिमल प्रोडक्ट्स का, मतलब जैसे दूध है, ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनका बढ़ावा हो। फुट एंड माउथ डिसीज जो है वो जनरली अफेक्ट करता है कैटल को, स्वाइन, शीप, गोट्स को, बट ये हॉर्सेस, डॉग्स और कैट्स को इफेक्ट नहीं करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है, और इसकी वजह से सीधा सीधा जो है, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता है और यूटिलिटी कम होती है। ठीक है जी, तो ये दैट इज द आइडिया। तो इसको कैसे कम किया जाए, फुट एंड माउथ डिजीज को।
8 राज्यों पे फोकस किया जाएगा। स्टेट रिजेक्ट्स कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट। कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि इको सेंसिटिव एरियाज वेस्टर्न घाट्स में जो है कितने परसेंट होने चाहिए, अराउंड 37%। 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स जो है वो इको सेंसिटिव जोन्स में आने चाहिए। अब इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये होगा कि 1500 से ज्यादा गांव इको सेंसिटिव जोन्स में आ जाएंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि ये इको सेंसिटिव जोन्स क्या है। देखो, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके आसपास के एरियाज को इको सेंसिटिव जोन्स कह दिया जाता है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा आप बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ला सकते, ठीक है, किसी भी तरीके के, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। अब इस रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा, दोनों चीजें हैं, हमें एक तरफ इकोलॉजी को भी देखना है, एक तरफ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखनी है, बैलेंसिंग द इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो इसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 1500 से ज्यादा गांव जो हैं वो आने चाहिए इको सेंसिटिव जोन में। एक और रिपोर्ट है, स्टेट लेवल की एक्सपर्ट कमेटी है, उसने कहा है कि 100 जो है 153 विलेजेस शुड बी देयर, ठीक है, 153 ही होने चाहिए। अब आप सोचो कि ये इनमें बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब इट इज लाइक 10 टाइम्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली दैट इज द आइडिया यहां पर। तो वो सरकार कह रही है कि नहीं, इसको नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे, ठीक है, ताकि हम इकोनॉमी या जो है प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सके। तिरुपति लड्डू रो, इसके बारे में आई होप आप सबने पढ़ा है, सुन लिया है अभी तक, ठीक है। यूनियन फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सीक्स प्रोब इनटू आंध्र प्रदेश सीएम नायडू एलिगेशंस अबाउट यूज ऑफ एनिमल फैट, ठीक है। काफी ज्यादा बवाल हो गया, काफी ज्यादा मतलब कह लीजिए एलिगेशंस, और फिर पूरे इंडिया में इसको लेकर एक प्रतिक्रिया रही। और ये कहा गया कि जो लड्डू हैं, जो बहुत फेमस जीआई टैग लड्डू हैं तिरुपति के, उसमें जो है एनिमल फैट और फिश ऑयल को यूज किया गया है, ठीक है जी, एंड एट द श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। तो अब उसको लेकर जांच शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो फूड शॉप जीआई टैग की बात करें, तिरुपति लड्डू, ठीक है, बंदर लड्डू, एग्रीकल्चर गुंटूर, सनम चिल्ली, ये कुछ आपके जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो वेरी वेरी फेमस एंड बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अभी इस पे क्या रिपोर्ट आएगी, जब आएगी तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 10-day ओनम फेस्टिविटी स्टार्टेड विद अथम। सो ये 10 दिन की ओनम फेस्टिवल केरल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर, जिसको कोला वर्षम भी कहा जाता है। वर्ष मतलब बेसिकली साल, ठीक है, और कोला, ठीक है, कोलम। 4 to 10 days, फर्स्ट डे अथम, 10th डे थ्रू ओनम, ओनम थिरु ओनम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहा जाता है कि इस दिन जो है लॉर्ड विष्णु अवतार, जो वामन अवतार है, ठीक है, 10 अवतार हैं लॉर्ड विष्णु के, सो उसमें एक जो अवतार है वामन अवतार ने जो है ग्रांट्स किंग महाबली विश टू विजिट हिज सब्जेक्ट्स एनुअली, के महाबली राजा महाबली की एक विश थी कि वो अपने लोगों में हर साल एक बार आए, तो उस विश को मान लिया था, ठीक है। तो वो जो है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पर एक बहुत फेमस पुलिकली टाइगर डांस होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से टाइगर डांस होता है। और एक आपका बहुत फेमस स्नेक बोट रेस, ठीक है जी, ये स्नेक बोट रेस, ठीक है, बहुत फेमस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस फेस्टिवल में होती हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ एमपोक्स, जो मैंने आपको बताया था पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था, अब इसको एमपॉक्स बोला जाता है, ठीक है। ये आपका केरल में स्प्रेड हो रहा है, क्लैड 1B वैरायटी, ठीक है। तो पहला केस आ गया है, जोनेटिक डिजीज है, जोनेटिक मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन बींग्स में। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एमपॉक्स वाज रिकॉर्डेड इन 1917 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसके बेसिकली 2 वेरिएंट्स हैं, ठीक है जी, और टाइप्स हैं। सो originated in Central Africa, clade 1, and one that originated in West Africa, clade 2. First international flight to take off from the Port Blair वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन नवंबर 16। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी कुआलालंपुर, मलेशिया, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है पिछले साल हुआ था, अब जो है पहली फ्लाइट चली जाएगी। और पोर्ट ब्लेयर को अब हमने नाम जो है, वैसे पोर्ट ब्लेयर नहीं बोलना चाहिए, क्या है,
हाँ जी, विजयपुर, श्री विजयपुरम, ठीक है, नाम बदल दिया गया है इसका। नेक्स्ट आपका दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च अभिषिक्त प्रोग्राम फॉर हाई आईक्यू स्टूडेंट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स इन 15 ऑफ इट स्कूल। अगेन जो छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे हैं जिनका आईक्यू 130 से ज्यादा है, उनको फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो उनको कैसे जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा और उन पे फोकस किया जाएगा, उसका नाम रखा गया अभिषेक। चलिए आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में। नेक्स्ट आपका डिफेंस न्यूज। चलिए, सो इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो है पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7th एट ओमान। ओमान आपका वेस्टर्न एशिया में, या जिसको यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट कहता है, वहां का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और ओमान हमारा बहुत क्लोज पार्टनर रहा है, ठीक है जी। और दाकम पोर्ट है यहाँ पर, एक दाकम पोर्ट जहां पर हमारी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती है और काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मिग 29 जैगुआर्स गए, ठीक है। और ये जो है सीधा सीधा ये इंपॉर्टेंट आपका, ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है, हमारी ईस्टर्न ब्रिज, ब्रिज का काम कर रहा है, ऐसे समझ लो इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है ओमान। नेक्स्ट आपका इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा, ठीक है, अल नजा 5th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 13 टू 26 सितंबर जो है ये कहां पर हुई, सालाला ओमान में, बाइनियली, मतलब 2 साल में एक बार होती है ये। लास्ट एडिशन हुआ था कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। नसीम अल बहर, ठीक है जी, नसीम अल, ये हो गया आपका, ठीक है, अल नजा, ठीक है, अल नजा, और ये नसीम अल बहर इंडिया ओमान नेवी में, और ईस्टर्न ब्रिज हो गया इंडिया ओमान एयरफोर्स, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका काजिंद, तो कजाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, कजाकिस्तान और इंडिया, काज इन एक्सरसाइज 2024 कहां पर हुआ, ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और ये आपका 13 अक्टूबर तक हेल्ड चलेगा भी, और 2016 से ये जो है हर साल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपका युद्ध अभ्यास, इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। कॉमन एनिमी चाइना है, ठीक है, एनिमी नहीं कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनिमी फ्यूचर का, अभी नहीं है सच। सो इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, और 9 से 22 सितंबर के बीच में, ठीक है, हर साल होता है एनुअली सिंस 2004, ठीक है। 600 पर्सनल फ्रॉम बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बटालियन ऑफ राजपूत रेजिमेंट। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी P8I एयरक्राफ्ट फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट इन यूरोप इन एक्सरसाइज वरुण, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो एक्सरसाइज वरुण है, ठीक है, बाइनियल होती है, 2 साल में एक बार, इंडो फ्रेंच बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वरुण, ठीक है जी, और हेल्ड फ्रॉम 2 to 4 सितंबर। ओके, सो नेक्स्ट आपका P8I ही डार्विन पहुंचा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो यहां पर कहीं आपको डार्विन दिखता है ना, यहाँ की ये इसकी पूरी एक ट्रिक है, BSc MA PhD, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, ठीक है। तो ये BSc MA PhD, तो यहां पर P8I रीच डार्विन, ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ककाडू, ककाडू, ठीक है, 2024 एक्सरसाइज। ओके, हेलीकॉप्टर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहां पर जाएंगे 7 सितंबर से 20 सितंबर के बीच। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज अलोंग साइड विद द मोर देन 30 नेशंस। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज आकिया, ठीक है, आकिया इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिंपोजियम। देखो फोर्सेस की काफी ज्यादा जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, जब भी कोई डिजास्टर आता है, कोई भी इस तरीके का जो है नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर हो। सो चेन्नई होस्ट 2 इंटीग्रेटेड सिंपोजियम कम टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा और इंडियन आर्मी, और वुड ब्रिंग टुगेदर स्टेक होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तमिलनाडु गवर्नमेंट, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, मतलब जो सदर्न स्टेट्स हैं सारी मिलके आई साथ में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैसे टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा और कैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, ठीक है जी, 4th to 5th सितंबर हुआ, और इसमें यह डिस्कशन किया गया सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस, क्या नई नई चीजें लाई जा सकती हैं, और जो है इसमें रक्षा मंत्री भी प्रेजेंट थे। मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, इसमें मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में चर्चा की गई। इंडियन नेवी टू होस्ट 5th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
इस तरीके के जो सिंपोजियम होते हैं ना, इसमें चर्चा होती है, बहुत सारे देश आते हैं, बातचीत होती है, फ्यूचर के क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, कैसे उनको डील किया जाएगा, इन सब के बारे में चर्चा होती है। सो इट विल बी होस्टिंग द 5th एडिशन ऑफ गोवा मैरिटाइम सिंपोजियम एट नेवल वॉर कॉलेज, और collaborative thinking, cooperation, mutual understanding between India and key maritime regions of इंडियन ओशन रीजन। इसमें एक इंडिया का प्रोग्राम है सागर, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो इसमें लाइक लाइन ऑफ एफर्ट्स, फ्यूचर के मैरिटाइम थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है, सच एज इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग, इन सब पे फोकस किया जाएगा। सो इसमें 12 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, ठीक है जी, एंड ऑब्जर्वर्स रहे कीनिया और तंजानिया से भी। सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट्स 3-day आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल इन लखनऊ, ठीक है जी, यहां पर 3 से 5 सितंबर के बीच में हुआ लखनऊ कंटोनमेंट में। लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है, लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड आईडेक्स 24 इन जोधपुर। सो इंडियन एयरफोर्स इज कंडक्टिंग वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, ठीक है, तरंग शक्ति 24 इन जोधपुर। इंडियन एयरफोर्स ने ऑल्सो होस्ट किया इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन, जो कि इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, देखो सीधा सीधा फंडा ये है कि एविएशन में भी इंडिया जो है बेहतर करे, उसमें इनोवेशन आए, ठीक है, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, एक्सपीरियंस इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपका तरंग जो शक्ति एक्सरसाइज थी, लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन इंडिया, और 51 कंट्रीज को न्योता भेजा गया था, ठीक है, पार्टिसिपेट करने का। तो फेज 1 जो है आपका तमिलनाडु, ये पहले हम चर्चा की हमने तरंग शक्ति एक्सरसाइज के पिछले सेशंस में, ठीक है। ओके, फेज 2 जो है जोधपुर में। रक्षा मंत्री फ्लैग्स इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपीडिशन टू 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। वो 21 आइलैंड जिनका नाम जो है परम चक्र अवार्डीज के नाम से रखा गया है, तो उसमें एक स्विमिंग कंपटीशन कराया गया, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 23। ओके, so to commemorate the first anniversary of renaming the tri-service Andaman Nicobar command launched the expedition Paramveer. ओके, नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स साइन एमओयू विद गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सिटी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। द आइडिया इज लॉजिस्टिक्स में ट्रेनिंग देना, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में ट्रेनिंग देना, स्किल एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सनल इन लॉजिस्टिक ऑपरेशंस। गति शक्ति विश्वविद्यालय विल सर्व एज अ वाइटल पार्टनर इन एम्पावरिंग द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर बिल्ट फॉर इंडियन नेवी लॉन्च्ड एट कोचिन शिपयार्ड। चौथा और पांचवा शिप जो है इन द सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया गया शिपयार्ड में, कोचिन शिपयार्ड में, और इसका नाम होगा आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की, आईएनएस मालपे एंड मुल्की, ठीक है जी। और ये 8 ASW दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है ये 4th और 5th इन द सीरीज ये लॉन्च किए गए हैं। इंडिया लॉन्चेस अग्नि 4 ballistic missiles, carry out the launch of Agni 4 ballistic missiles from integrated test range at Chandipur, launched from Abdul Kalam Island off the coast of Odisha। और अग्नि 4 मिसाइल की रेंज है 4000 किलोमीटर, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, पेलोड है 1000 kg का, ठीक है, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। देखो सॉलिड फ्यूल सिस्टम का खास बात क्या होती है कि कम एरिया में ज्यादा फ्यूल हो सकता है, मतलब वॉल्यूम कम होगा तो ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, तो दैट इज द आइडिया के सॉलिड फ्यूल रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जोरावर अंडरगोइंग ट्रायल्स, ठीक है। जोरावर क्या है आपका लाइट टैंक है, इंडिजीनियसली डिजाइंड है, डेवलप्ड है, और ये इंडियन आर्मी में एक्सपेक्टेड है कि 2027 में इंडक्ट हो जाएगा। 25 टन जोरावर टैंक डेवलप्ड बाय DRDO's कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन कोलैबोरेशन विद L&T, और ये नाम रखा गया है मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया, जिन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन लीड किया था टू कैलाश मानसरोवर ड्यूरिंग द सीनो सिख वॉर इन 1841, वे बैक इन 1841, ठीक है जी।
एंड नेक्स्ट आपका डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो ये आपका चांदीपुर उड़ीसा से किया गया और इसका मकसद है टू डिफेंड नेवी शिप लो फ्लाइंग हाई स्पीड एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को ध्यान में रखते हुए, टू डिफेंड दीज। ठीक है, लो फ्लाइंग हाई स्पीड एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और सिमिलर थ्रेट से बचाना नेवल शिप्स को। नेक्स्ट आपका डीआरडीओ डेवलप कंट्रीज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। ये आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है काफी काफी हैवी रहती है, 17-18 केजी की, और खासकर जब ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको कैरी करना। ठीक है, और टफ टेरेंस में जहां पहाड़ी इलाका है और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप ज्यादा जल्दी थकते हैं। तो ये हमेशा से डिमांड रही है फोर्सेस की कि बुलेट प्रूफ जैकेट का जो एसेंशियल बेनिफिट है, दैट यू अंडरस्टैंड, उसको लाइट कैसे किया जा सकता है। तो यहां पर जो है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, सो फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और द आइडिया इज कि ये क्रिएट किया गया है पॉलीमर से, इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से। तो इसकी जो वेट होगा 8.2 टू 9.5 केजी, तो कंपैरेटिवली अब आप कहेंगे मतलब 9 केजी भी कम नहीं है, बट इट इज अराउंड 50%, ठीक है, ऑफ व्हाट द यूजुअल वेट टू बी। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी सेट टू रिसीव अपाचे हेलीकॉप्टर्स। सो इंडियन आर्मी जो है फर्स्ट 3AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है बोइंग से इसको मिलेंगे दिसंबर 2024 में, आफ्टर डिले ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, डिजाइंड मेनली फॉर ऑपरेशंस इन द डेजर्ट एरियाज। ठीक है, सो आर्मी सेट टू एम्प्लॉय द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लद्दाख में अगले साल। ठीक है, और इसके अलावा इंडियन आर्मी फॉर्म द 451 एविएशन स्क्वाड्रन इन जोधपुर, ताकि वो नए हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सके। कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएस है, मैन्युफैक्चरिंग बोइंग है। ठीक है जी, इट इज ऑल्सो नोन एज अपाचे गार्चियन। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी कमीशन कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र एट विशाखापट्टनम। सो ये इंडिजीनियसली डिजाइंड है, मतलब स्वदेशी है, भारत में डेवलप किया गया है। कलवरी सबमरीन, सबमरीन मतलब पनडुब्बी। वाइस एडमिरल राजेश पंधारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, उनके द्वारा ये कह लीजिए इनॉग्रेट किया गया। एंड एलएनटी डिफेंस ने कंस्ट्रक्ट किया है कैलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी को। The facility aims to enhance the escape capabilities of crew from a distressed Calvary class submarine, और ये इंडिजीनियसली डिजाइंड है, डेवलप है। नेक्स्ट आपका इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने ज्वाइन किया है वेस्टर्न नेवल फ्लीट को। इसके साथ इंडियन नेवी हैज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य, ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्लीट इज अ पार्ट ऑफ मुंबई हेडक्वार्टर्ड वेस्टर्न नेवल कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी कमीशन आईएनएस विक्रांत ऑन 2 सितंबर 2022, पहला इंडिजीनियस डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम देशों के पास खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है और खुद का डिजाइन और डेवलप किया हुआ है, और कम के पास होगा। ठीक है जी, द लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ट इन द मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है जी, डिजाइंड इन हाउस बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। नेक्स्ट आपका स्क्वाड्रन लीडर मोना सिंह बिकम्स द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन एलसीए तेजास फाइटर फ्लीट। ठीक है जी, तो ये जो है फाइटर पायलट टू जॉइन द 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन, और इससे पहले जो है शी मोना सिंह अदर 2 फीमेल कैंपेट्रॉइड्स, दैट इज स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत एंड स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, आर नाउ फ्लाइंग द Su-30 MKI फाइटर जेट्स इन द वेस्टर्न। तो ये कह लीजिए फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3 वुमेन हु बिकेम द फाइटर पायलट्स इन इंडियन फोर्स। ठीक है, तो ये इनमें से स्क्वाड्रन मोहना सिंह जो है अब वो हो गई हैं फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन के साथ, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू इन एलसीए तेजा फाइटर फ्लीट। नेक्स्ट आपका आईएनएस सतवाहना ऑनर्स ओलंपियन ज्योति याराजी। अब देखो, सबसे पहले तो सतवाहना एक डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी सतवाहना की, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, आज का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पूछा कोई। अंडर द एजेस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड फेलिसिटेटेड बाय द ओलंपियन ज्योति। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन ओलंपिक हर्डलर। ठीक है, तो उसको यहां पर कह लीजिए फेलिसिटेट किया गया। सागर परिक्रमा 2। ठीक है जी,
So to Indian Navy women officer Lieutenant Commander Rupa A, Lieutenant Commander Dilna K would be embarking on the extraordinary expedition circumventing the, मतलब पूरा का पूरे ग्लोब का चक्कर लगाना, सरकम नेविगेटिंग द ग्लोब, नाविका सागर परिक्रमा। और दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड अंडर द मेंटरशिप ऑफ एस सरकम नेविगेटर गोल्डन ग्लोब रेस हीरो कमांडर अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट आपका डसॉल्ट एविएशन एक्सपैंड्स फुटप्रिंट इन इंडिया विद न्यू मिलिट्री एमआरओ सब्सिडरी। डसॉल्ट एविएशन एक्सपैंड फुटप्रिंट्स इन इंडिया, इंडिया में आने जा रहे हैं। देखो इंडिया बार बार कह रहा है कि आप इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है। डसॉल्ट एविएशन डिसाइडेड टू क्रिएट अ सब्सिडरी कंपनी डसॉल्ट एविएशन एमआरओ इंडिया, ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म में जाता है डमरोई, ठीक है। डेडिकेटेड टू मिलिट्री मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल एक्टिविटीज इन इंडिया, दैट इज इन नोएडा उत्तर प्रदेश। 100% ओन्ड बाय डसॉल्ट एविएशन और क्रिएटेड अंडर आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी। नेक्स्ट आपका ईरान का शहीद 136 बी न्यू कामिकाज ड्रोन जो है उन्होंने रेडी कर लिया है। फर्स्ट टाइम शोकेस द 136 ड्रोन और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल, वन वे अटैक ड्रोन विच इज नोन एज कामिकाज ड्रोन। और ये कहा गया कि कामिकाज ड्रोन जो है रशिया के द्वारा यूज किए गए हैं अगेंस्ट यूक्रेन इन द रशिया यूक्रेन वॉर। ऑपरेशनल रेंज है मोर देन 4000 किलोमीटर की, ठीक है। ईरान ऑल्सो अनवील्ड जिहाद सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल ब्लास्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है लगभग 1000 किलोमीटर। ताइवान ने प्लान किया है मेजर स्टिंजर मिसाइल परचेज फ्रॉम यूएस, क्योंकि चाइना के साथ जो उनका कह लीजिए तलखी है वो बढ़ती जा रही है और उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1000 एडिशनल स्टिंजर मिसाइल खरीदी हैं। चाइना रशिया वॉरशिप ड्रिल इन द सी ऑफ जापान, सीधा सीधा टारगेट है जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस, ठीक है। सो लार्जेस्ट नेवल ड्रिल इन डिकेड्स, ओशियन 2024 इसका नाम दिया गया, साइमल्टेनियसली इन द पैसिफिक एंड आर्टिक ओशियन, मेडिटेरेनियन एंड कैस्पियन बाल्टिक सी, और इट विल इन्वॉल्व मोर देन 500 बैटलशिप सबमरीन्स, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया। चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है इस ड्रिल में। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 15 अदर नेशन वर इनवाइटेड टू ऑब्जर्व द ड्रिल्स। ये मैसेज होता है, देखो ड्रिल में दो चीजें होती है, एक तो इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे के साथ कैसे फ्यूचर में अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा एक दूसरे का साथ कैसे दिया जाएगा, और जो आपके एनिमी नेशंस हैं या जो आपके कह लीजिए आपके रडार में आप जिनको टारगेट कर रहे हैं उनको मैसेज दे रहे हैं इसके थ्रू। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।